नमस्कार। ज्योतिष में कहा जाता है, नौ ग्रहों में कहा जाता है, राजकुमार बुध को, बुध अपनी राशि का परिवर्तन अभी तक अपने मित्र की राशि में थे, वृषभ राशि में, जिसका अधिपति शुक्र कहलाएगा, और शुक्र और बुध की मित्रता अधिमित्रता कहलाती है। बुध अपनी राशि का परिवर्तन करके वायु तत्व की राशि, मिश्रित फल देने वाली, मिले जुले फल देने वाली, अपनी मूल त्रिकोण राशि में 7 जुलाई से 25 जुलाई तक का आने वाले समय में संचरण करेंगे। मिथुन राशि अगर कहा जाए, बुध की मूल त्रिकोण राशि, जिसमें बुध सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम देते हैं। कहीं ना कहीं मूल त्रिकोण राशि में ज्योतिष में कहा गया है कि कोई भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि उसका 100%, उसका 100% परिणाम कैसा रहने वाला है। 7 तारीख से लेके 25 तारीख तक का, मतलब 7 जुलाई से 25 जुलाई तक का विभिन्न राशियों के लिए समय। बुध को अगर कहा जाए बुद्धि, बुध को अगर कहा जाए संचार, बुध को अगर कहा जाए व्यापार, बुध को अगर कहा जाए वाणी, बुध को अगर कहा जाए शिक्षा, भी कहीं ना कहीं शिक्षा भी बुध से संबंधित ही है। इन बड़े बड़े प्रभारों को लेके कहीं ना कहीं बुध जो है अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। कैसा रहने वाला है मेष से लेके मीन तक का ये राशि का परिवर्तन, इस पे विस्तृत और वृहद चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें बेहद अच्छी हो रही हैं इस राशि के परिवर्तन के कारण। सूर्य और बुध ज़्यादातर युति जो है एक साथ होती है, या एक घर आगे या एक घर पीछे। अगर कहा जाए सूर्य बुध एक साथ युति करके, देव गुरु बृहस्पति भी अपनी पंचम दृष्टि बुध पे डालेंगे। कहीं ना कहीं ये राशि का परिवर्तन विभिन्न राशियों के लिए अलग अलग तरीके के परिणाम लेके आया है। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, मौजूदा समय में तनाव बनेगा। किसी भी प्रकार का कर्ज, किसी भी प्रकार का धन से संबंधित कोई लेन देन करना है, वो जिसे हम कहते हैं उधार, ठीक है, उधार देना है या उधार लेना है, उन चीजों को लेके इस समय पे तनाव होगा। भाग इस समय पे आपका उतना साथ नहीं देगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा, पीछे के तनाव कम होंगे, शिक्षा या शिक्षा से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी होगी। जो लोग नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए समय बेहद अच्छा है। इस समय पे नौकरी मिलने के योग बेहद अच्छे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा जिन लोगों की नौकरी छूटी है उनके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। अधिकारियों का या बॉस का, जो भी आपके आला अधिकारी है, उनका दबाव इस समय पे आपके ऊपर पूर्ण रूप से रहेगा। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिसके कारण आपकी छवि, आप जहां पर भी काम करते हैं वहां खराब हो। व्यवसायियों की अगर बात कर लेते हैं, व्यवसायियों के लिए समय अच्छा है। व्यवसाय से संबंधित चीजों में सामान्यता अगर कहा जाए, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। जो आप नए काम शुरू करना चाह रहे हैं उससे संबंधित कुछ दिशा इस समय पे आपको मिलेगी। पिता को लेके चिंताएं या पिता के स्वास्थ्य में तनाव होगा। यात्राएं बड़ी सोच समझ के और देख दाख के करिएगा, और थोड़ा सा शत्रु हावी होंगे इस समय पे, या शत्रुओं के कारण जो है कहीं ना कहीं आपकी चिंता या आपका तनाव बढ़ेगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों के लिए समय अगर कहा जाए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय पे तनाव और चिंता दोनों आपकी बढ़ेगी, जो भी आपका साथी है उसके कारण। वैवाहिक जीवन की बात करें, विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं इस पीरियड में आप जीवन साथी, जो भी आपका जीवन साथी, अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो कहीं ना कहीं इस समय पे विवाह से संबंधित चीजों के लिए आप समय आप पूर्ण रूप से देंगे अपने वैवाहिक जीवन के लिए। मिला जुला सा असर दिखाई दे रहा है मेष राशि वालों के लिए आने वाले बुध के राशि के परिवर्तन की। बात करते हैं वृषभ के लिए क्या स्थितियां रहने वाली हैं इस राशि के परिवर्तन की। देखिए, वृषभ के लिए अगर बात करें, आकस्मिक धन लाभ, जो धन आपने सोचा था कि ये मर गया, ये फंस गया, या हो सकता है ये मुझे ना मिले, या कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ है, उन चीजों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। और खासकर अगर कहा जाए तो सरकारी तंत्र में किसी भी प्रकार का कोई धन फंसा है,
या फिर कह लीजिए किसी भी प्रकार का कोई काम लेना है, उन चीज़ों के लिए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छा और सकारात्मक परिणाम दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि भाई बहन को लेकर आपकी चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित हो, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय अगर कार्यक्षेत्र में किसी के साथ काम करते हैं तो उससे तनाव मिलेगा। किसी के साथ काम करना चाह रहे हैं तो इस समय पे धैर्य रखिए और थोड़ा ठहर जाइए। नए कामों में और पार्टनरशिप के से संबंधित कामों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं नई नौकरी या कह लीजिए अच्छी नौकरी मिलने के अंदेशा इस समय पे दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, बोल के धन कमाते हैं, लाइजिनिंग करते हैं, या किसी भी प्रकार का बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए ये समय अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अनावश्यक की यात्राएं या कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़ेंगी जिसके कारण मन में थोड़ा सा तनाव होगा, लेकिन उसका आपको लाभ भी मिलेगा। ये समझ के चलिएगा, उसका आपको लाभ भी मिलेगा। गले से संबंधित, त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित और नसों से संबंधित समस्याएं इस समय पे आपको परेशान कर सकती हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर वृषभ राशि वालों के लिए कहा जाए, बुध का ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सकारात्मक परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। कहीं ना कहीं इस समय पे आपको अच्छा और गलत, क्या अच्छा है क्या गलत है, ये चीज़ें समझ में आएंगी। पीछे का हट, पीछे का क्रोध और पीछे की जिद्द इस समय पे आपकी खत्म होगी। जिद्द मतलब अनावश्यक की जिद्द, हट मतलब अनावश्यक का हट, इस समय पे आपका कहीं ना कहीं खत्म होगा। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, बोलने का ढंग बेहतर रखिएगा, नहीं तो धन के साथ नाम भी कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। संतान के ऊपर, आपकी जो भी संतान है, संतान के ऊपर धन का व्यय होगा। जो लोग संतान से संबंधित प्लानिंग कर रहे हैं या गर्भवती स्त्रियां, अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। दांत से संबंधित समस्या, दांतों से संबंधित समस्या या चेहरे पे कोई ऐसा रोग जो आपको परेशान कर सकता है, चाहे आंख पे हो चाहे नाक में हो, कोई भी ऐसा रोग आपको परेशान कर सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। पिता या पिता तुल्य या कोई बुजुर्ग या गुरु के माध्यम से आपको जो है सही दिशा मिलेगी। कहीं फंसिएगा तो उनकी राय ज़रूर ले लीजिएगा। स्थान का परिवर्तन, जगह चेंज करने से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। जमीन खरीदना है, मकान खरीदना है, या फिर आप नौकरी में स्थानांतरण चाह रहे हैं, जगह चेंज करवाना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। विदेश से संबंधित यात्रा, घर से दूर जाके काम करने के लिए भी समय अच्छा है। सामान्यतः अगर कहा जाए, मिथुन राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, राशि से द्वादश में ये गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं आपका जो है कॉन्फिडेंस, इस समय पे कॉन्फिडेंस जो है लूज होगा, उसमें कमी आएगी। कहते हैं नहीं, नर्वस सिस्टम, कहीं ना कहीं इस समय पे नर्वस सिस्टम आपके ऊपर हावी होगा। जो लोग सरकारी नौकरी या नौकरी से संबंधित चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग साक्षात्कार के लिए, उनके लिए बेहद मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी पूरी प्लानिंग करके जाइएगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। नए काम शुरू करने के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। एक बात, लेकिन राय लेके घर परिवार में या किसी की राय लेने के उपरांत और पूरी तरीके से मार्केट और पूरी तरीके से शोध करने के उपरांत आप अपने काम पे लग सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। जो व्यवसायी हैं, व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए, तनाव चरम पे रहेगा, तनाव खूब होगा, लेकिन धन आता रहेगा, काम आपका चलता रहेगा। धन के व्यय और किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप में किसी के साथ अगर काम करते हैं तो तनाव इस समय पे बढ़ेगा और वो भी अच्छा खासा बढ़ेगा। विदेश या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित विद्यार्थी हो, चाहे वो घर से दूर जाके पढ़ाई करना चाह रहे हो या विदेश से संबंधित कोई शिक्षा लेना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए समय बेहद अच्छा है, बेहद अच्छा जिसे कहा जाएगा।
विवाह या विवाह जो भी आपका जीवन साथी है उसके कारण तनाव मिलेगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। किसी प्रकार का कोई धन उधार देना और धन लेना दोनों चीजों से इस समय पे अपने आप को दूर रखिएगा। और कहीं धन लगाने से पहले मैं फिर से कहूंगा देख दाख लीजिएगा, क्योंकि इस समय पे धन का नुकसान दिख रहा है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए बेहद अच्छा, कहीं ना कहीं इस समय पे आपके धन से संबंधित, पैसे से संबंधित स्रोत खुलेंगे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा आकस्मिक धन लाभ। और किसी भी प्रकार का कर्ज ले रखा है, अगर कर्ज जो है सामर्थ्य में है तो इस समय पे कर्ज उतारने में कोई दिक्कत। सामर्थ्य का मतलब ये हो गया, आप कर्ज जो है कई गुना आपने ले रखा, उतनी इनकम नहीं है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन कर्ज उतारने की दिशा में इस समय पे आप बढ़ेंगे। कर्ज से संबंधित कर्ज लेना या कर्ज देना दोनों ही चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं मौजूदा समय में। झगड़े झंझट वाद विवाद अगर चल रहा था तो उससे कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। इस समय पे वाद विवाद और अपने शरीर और अपनी गाड़ी या वाहन चलाते समय पूर्ण रूप से सावधानी बरतिएगा। वाहन चलाते समय पूर्ण रूप से सावधानी बरतिएगा। संतान को लेकर चिंताएं आपकी कम होंगी और संतान से कहीं ना कहीं सुख मिलेगा। जिन लोगों को संतान का सुख या संतान से संबंधित कोई तनाव था, उन चीजों के लिए समय बेहतर कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा। जीवन साथी के कारण आपके कार्यों में बढ़ोतरी होगी। कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी आती, अपने जीवन साथी से राय जरूर ले लीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगी। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफल और सार्थक दोनों ही बनाएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, काम जो फंस रहे थे, रुक रहे थे, वो काम आपके व्यवस्थित ढंग से बढ़ने लगेंगे, काम चलने लगेगा। किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन अच्छा कहलाएगा, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो। उससे संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा है। अपने कार्य क्षेत्र में आपकी दुकान हो या कोई शोरूम हो या ऑफिस हो, उसको अगर बदलना चाह रहे हैं, उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो अच्छा है। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगा, कुछ स्थितियां ऐसी भी पैदा हो सकती हैं कि हो सकता है आप कह दें कि नहीं ठीक है, यहीं पे मैं काम करूंगा, और वो चेक कर लीजिएगा। इस समय पे आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, घर परिवार का सुख मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि निवेश आपके लिए इस समय पे अच्छे कहलाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, और खासकर उन लोगों को जिनको पेट की समस्या और बीपी या शुगर से संबंधित समस्या रहती है, उनके लिए विशेषकर। कुछ हड्डी की समस्या होगी, कुछ आपके जो है घुटने में दर्द होगा, और वाहन आराम से चलाइएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन सामान्यतः अगर कहा जाए ठीक ठाक से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, घर परिवार में तनाव कराएगा। किसी के स्वास्थ्य से संबंधित, घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य इस समय पे खराब होगा, और खासकर मैं कहूंगा माता का। किसी भी प्रकार की जमीन या मकान से संबंधित कोई सौदा करना है, या लेना है, या खरीदना है, या बेचना है, उन चीजों में बड़ी सावधानी रख के चलिएगा। वो चीजें बेहद खराब इस समय पे दिखाई दे रही। कोई ना कोई वाद विवाद हो जाए, कोई भसड़ हो जाए, या आपसे कहा था कि इतना पैसा देंगे और हो गया काम तो उतना पैसा नहीं दिया। पहले से थोड़ा सा जागृत होके चलिएगा, थोड़ा सा आँख कान खोल के चलिएगा। किसी भी प्रकार की अगर कहा जाए पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है, तो इस समय पे वाद विवाद बढ़ेगा और तनाव बढ़ेगा। कोशिश ये करिएगा कि इस समय पे धैर्य रखिएगा और इस समय को धीरे धीरे पास करने की कोशिश करिए। व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए अगर कहा जाए तनाव रहेगा। कार्यक्षेत्र में अगर कहा जाए उठापटक रहेगी। कार्यक्षेत्र में अगर कहा जाए तो झगड़े झंझट वाद विवाद से अपने आप को दूर करके चलिएगा। सरकारी तंत्र से इस समय पे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन आराम से चलाइएगा। गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो देख दाख के गाड़ी लीजिएगा। वाहन से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा और किसी अपने के कारण आपके कार्यक्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं बाधा या तनाव उत्पन्न होगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन
मिले जुले से परिणाम लेके आए। जिन चीज़ों को मैंने कहा है उन चीज़ों में सावधानी, और जिन जो अच्छा है वो तो मैंने बताया ही है आपको। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए सब कुछ अच्छा है, बस नकारात्मक मत सोचिएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा, ठीक है। नकारात्मक और नेगेटिव से बचिएगा, बाकी सब अच्छा है। चाहे आपका व्यवसाय हो, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी, धन की आवक बढ़ेगी, धन का संचय इस समय पे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा पीछे आपका कोई धन फंसा है, रुका हुआ है, उन चीज़ों के लिए इस समय अच्छा है। जो लोग धर्म कर्म से संबंधित शिक्षा या धर्म कर्म से संबंधित काम करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा, उन चीज़ों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। और नए सिरे से अगर कोई व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं, किसी से कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कोई राय लेना है, या किसी से कई दिनों से बातचीत करना चाह रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही थी, करके देखिएगा इस समय पे बातचीत भी होगी। कहीं ना कहीं आपकी बातचीत भी जो है कहीं ना कहीं सकारात्मक होगी। जो भी आपका जीवन साथी है उसको लेके कुछ तनाव की अनुभूति होगी, कुछ तनाव उसको लेके मिलेगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से बुध जो है सप्तम भाव में गोचर करेंगे। विवाह से संबंधित शादी से संबंधित दिशा में बढ़ने के लिए समय बेहद अच्छा है। प्रेम विवाह या प्रेम विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। उससे संबंधित चीजों में तनाव होगा, उससे संबंधित चीजों में कुछ व्याधि उत्पन्न होंगी। किसी भी प्रकार का कोई धन फंसा है, रुका है, या आकस्मिक धन की लाभ की स्थितियां इस समय पे दिखाई दे रही हैं। अचानक कोई धन मिल जाए, अचानक कहीं आपके काम बन जाए, उससे संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य कराएगा। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए अगर कहा जाए समय अच्छा है। खासकर उन लोगों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा जो पॉलिटिक्स में है, जो राजनीति में जाना चाह रहे हैं, जो समाज सेवा करना चाह रहे हैं, जो एनजीओ के काम करते हैं, उन लोगों के लिए अगर कहा जाए विशेषकर यह काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सामान्यतः अगर कहा जाए इस राशि का धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए मिले जुले से परिणाम हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं। इन्वेस्टमेंट अच्छा है, और जो भी आपका साथी होगा जिसके साथ अगर काम करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं, उससे मतभेद करा देगा। शेयर मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं तो देख दाख के निवेश करिएगा, सोच समझ के निवेश करिएगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए इस राशि के परिवर्तन के क्या मायने हैं, क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि आपकी राशि से छठे भाव में ये राशि का परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि आकस्मिक धन लाभ, कोई ऐसा मित्र आपको मिल सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपके कार्यक्षेत्र को बढ़ाएगा। थोड़ा सा पहचान लीजिएगा, या फिर कह लीजिए कि किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को नजरअंदाज मत करिएगा। और खासकर अगर कहा जाए कार्यक्षेत्र में आपको मिलेगा, जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार का निवेश करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। जो लोग विदेश से संबंधित काम करना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यवसाय हो, दोनों चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए या नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए प्रमोशन के चांस बढ़ेंगे। इस समय पे प्रमोशन से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर और अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेमी जुगलों की अगर बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए अगर आप विवाह से संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य से रखिएगा और समय देख के ही बातचीत करिएगा। उससे संबंधित चीज़ बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। विवाह या जीवन साथी को लेके इस समय पे तनाव उत्पन्न होगा। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में घर परिवार के कारण कार्य करने में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। मकर राशि वालों की अगर बात करें, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सकारात्मक परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से पंचम भाव में ये गोचर होगा। पंचम भाव क्या है? शिक्षा का है। पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है।
किसी भी प्रकार की यात्राएं करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। विवाह से संबंधित बातचीत या विवाह से संबंधित कोई तनाव चल रहा था तो उस चीज़ों के लिए समय अच्छा है। गर्भ या गर्भाधारण करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। व्यवसायियों की अगर बात करें, कुछ कामों में अवरोध उत्पन्न होंगे। झगड़े झंझट वाद विवाद से बच के चलिएगा। झगड़े झंझट वाद विवाद इस समय पे दिखाई दे रहे हैं। किसी व्यक्ति के कारण आपके धन का नुकसान होगा। किसी को कर्ज या किसी के कहे के अनुसार या जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें। मित्रता में किसी प्रकार का उधार मत दें। किसी की मदद करना एक अलग हो गया, वो उधार नहीं कहलाएगा। किसी की आप मदद करें, कोई मित्र है या कोई अन्य व्यक्ति है, वो मित्रता, वो उधार नहीं है, वो केवल एक जो है दैवीय कार्य, वो एक अलग चीज हो गया। उधार देने से इस समय पे बचिएगा। और घर परिवार में स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय इस समय पे होगा। सरकारी नौकरी वाले विशेषकर ध्यान रखें, अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलें। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम करते हैं जो टेबल के नीचे का पैसा या अन्य कोई, तो बड़ा देख दाख के चलिएगा। उन चीज़ों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। जहाँ पर भी आप काम करते हैं और खासकर नौकरी पेशा लोग, इस समय पे लोगों का रवैया, लोगों का नज़रिया आपके प्रति जो है थोड़ा थोड़ा सा बदला सा आपको महसूस होगा। लेकिन क्या करना, आप अपने काम करिए। कोई कुछ कहे, कोई कुछ सुने या कोई कुछ कहे, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने काम करिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, व्यवसाय के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए, व्यवसाय से संबंधित कोई तनाव था, ये सारी चीज़ें कम खत्म होती हुई दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। विवाह या जीवन साथी के कारण जो है घर परिवार का माहौल अच्छा, और कहीं ना कहीं आपके कार्यक्षेत्र में भी बढ़ोतरी आपके जीवन साथी के कारण होगी। धन को लेकर चिंताएं इस समय पे कम होंगी। मकान का सपना या वाहन का सपना, वाहन खरीदना चाह रहे हैं या मकान खरीदना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा है, उस दिशा में आप बढ़ सकते हैं। यात्राएं इस समय पे करेंगे और यात्राएं कहीं ना कहीं अच्छी होंगी। धन का लाभ इस समय पे भरपूर मात्रा में होगा। जो लोग विदेश या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। कोई पुराना मित्र, ठीक है, आपको दोबारा से मिल सकता है। कोई छूटा हुआ मित्र और काफ़ी उसको याद करते हैं, वो अचानक आपको मिल सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि किसी प्रकार की चिंता जो कि आपके घर परिवार को लेके या कार्यक्षेत्र को लेके हो, वो चिंताएं आपकी इस समय पे खत्म या काफ़ी हद तक का कम हो जाएंगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। स्वास्थ्य के लिए भी किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय खराब कहलाएगा, बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। देख दाख के चलिए, कहीं आपकी मान प्रतिष्ठा में कोई कमी ना आए। प्रेम के कारण या कुछ ऐसे काम करें जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं बदनामी ना हो। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, मीन राशि वालों के लिए बुध का राशि का परिवर्तन अच्छे और सकारात्मक परिणाम लेके आया है। इस तरीके से 9 ग्रहों में राजकुमार बुध के राशि के परिवर्तन के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि प्रत्येक मंगलवार को हस्तरेखा का वीडियो भेजा जाता है। लेकिन ये राशि का परिवर्तन, जैसे आज 6 तारीख है और कल से राशि का परिवर्तन है, इसके कारणवश जो है आज जो है मंगलवार को हस्तरेखा का वीडियो ना भेज के बुध का राशि का परिवर्तन भेजा गया। कल हस्तरेखा का वीडियो भेजा जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।